साधना, उपासना, भक्ति, प्रेम सब पर्यायवाची शब्द हैं। जैसा कि कल पूर्व पक्ष में जो दृष्टांत प्रस्तुत हुआ, उसी के आगे प्रसंगानुसार क्रमेण साधना की विधि के संबंध में बहुत सी आवश्यक, गंभीर, व्यावहारिक स्वरूप, अनुभवात्मक स्वरूप वो क्या है कि साधना भक्ति यानी भगवान से प्रेम पहले होता नहीं, किया जाता है। मन को लगाना पड़ता है। मन को लगाना साधना है और मन का लग जाना सिद्धि है। बहुत गंभीर बात है। संसार में अनंत जन्मों का अभ्यास है मन जो लगाने का। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संसार में सुख ढूंढने का व्यक्ति और वस्तु में हम अनंत जन्मों से अभ्यासी हैं, तो मन लग जाता है, क्योंकि आनंद ढूंढ रहे हैं और वो सुख जो अनंत मात्रा का, अनिर्वचनीय, सदा को प्रतिक्षण वर्धमानम, वो वाला सुख। ये सुख कभी समाप्त नहीं हो सकता। एक बार अगर आनंद प्राप्ति हो गई तो ये जो पुनर्जन्म बार बार भवाटवी में जो भव बंधन में जो जीव बंधा हुआ आता है, बंधा हुआ चला जाता है, ये पुनरागमन। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारी, हे प्रभु, इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दो। अगर नहीं हम संतों के पास गए, गुरु से हमने ज्ञान नहीं प्राप्त किया और भगवत प्रेम नहीं प्राप्त किया, बहुत बड़ी हानि होगी। यह चेद बेदी दत्त सत्य मस्ति न चेध्या बेदी भाति विनष्टि। तो साधना भक्ति मन को लगाना है। मन मन मन। भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया वो कल मैंने संक्षेप में बताया। कर्म कर्मयोग, कर्म संन्यास, और एक होता है विकर्म। एक श्रुतियों स्मृतियों का पालन करते हुए वर्णाश्रम धर्म और सब नियमावली के अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है वो कर्मी कहलाता है, और जो श्रुतियों स्मृतियों के पालन करते हुए कर्तव्य निर्वाह करता है, आसक्ति रहित कर्म करता है और भगवान से प्रेम करता है, वो कर्मयोगी होता है। और कर्म सन्यासी वो होता है जो साहब वो ऊंची अवस्था प्रेम की, सब लोक वेद व्यापारन्यासा। नारद जी ने 2 सूत्र में 2 विरोधी बात कह दी। नारद जी कहते हैं लोक वेद व्यापारन्यासा, ये संसार का जो कुछ भी वेद की बातें हैं, ये बड़े बड़े सिद्धांत हैं कर्म के, 80,000 वेद की ऋचाएं कर्म पर हैं। तो नारद जी कहते हैं लोक वेद व्यापारन्यासा, न्यासो नाम भगवत समर्पणम, सब भगवान के निमित्त त्याग दो, समर्पित कर दो चरणों। और केवल भक्ति, केवल भक्ति। यद्यपि पहुंचना तो वही है,
जीव, कलयुग के जीवों की स्थिति वो गोपी भाव की नहीं है। ये गोपियां यादोहने अवहनने मथनो पले पेंखेंक नाभिरुदितौ क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियश्रुकंठो धन्य ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तव्याना। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों की दशा को देखकर बड़े बड़े ये ब्रजवासी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे कि धन्य है गोपियां, कोई गृहस्थ का कार्य कर रही हो, या दोहने दो गाय दूध रही हो, खाना बना रही हो, पति की सेवा, पति के लिए जो कर्तव्य निर्वाह पत्नी का होता है, बच्चों का लालन पालन, सब गृहस्थ थी महिलाएं। गोपियां दो प्रकार की थी, एक परकीया भाव की, एक स्वकीया भाव की। परकीया भाव प्रकार तो अनेक था, लेकिन प्रेम की जो अवस्था है वो तो आप लोग जानते हैं, साधारणी रति, समंजसा रति, समर्था रति। लेकिन अधिकांश गोपियां विवाहिता थी और गृहस्थ आश्रम में थी, तो वो तो कर्मयोग के सिद्धांत पर ही चली, क्योंकि उन्होंने आसक्ति रहित कर्म किया। संसार में सब काम कर रही है, लेकिन ध्यान भगवान का, श्री कृष्ण का ही ध्यान करती थी। सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्धचा, अर्जुन को जो उपदेश दिया था भगवान ने कि सदा सर्वदा अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए भगवान की भक्ति, इसका संदेश कर्मयोग का सिद्धांत। और एक सिद्धांत नारद जी ने जो अपोजिट लिखा है नारद भक्ति सूत्र में, वो कहते हैं नारद जी, न तत्सिद्ध लोक वेद व्याप, जब तक सिद्ध न हो जाओ, न तत्सिद्ध लोक वेद व्यापार हेया, जब तक सिद्ध साधना से सिद्धि न प्राप्त कर ले कोई, तब तक लोक व्यवहार करते रहना चाहिए। और एक तरफ ये भी लिखा है, लोक वेद व्यापार न्यासा, सब छोड़ दो। तो कर्म संन्यास कठिन तो है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो कुछ भी करते हो मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मन निमित्तम कृतम पापम मद धर्माय च कल्पते, भगवान के निमित्त किया हुआ शुभ अशुभ कर्म जो भी है वो सब भगवान, क्योंकि उसका कर्ता तो भगवान हो गया। तस्य कार्यम न विद्यते, गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिसने वो अवस्था प्राप्त कर ली तो जो कुछ जो करे सो हरि करे। अर्जुन एक बर्बरीक हुए हैं, बर्बरीक महाराज घटोत्कच के पुत्र, उनको ये शक्ति दी थी भगवान ने। वो सारा महाभारत उसने प्रत्यक्ष देखा और उससे पूछा गया कि तुम बताओ कि युद्ध की, महाभारत का युद्ध किसने जीता। उसने कहा कि मैंने सर्वत्र ये देखा, ये पांडव वांडव नहीं थे कोई, श्री कृष्ण थे जिन्होंने कौरवों को परास्त किया, प्रत्यक्षदर्शी बर्बरीक। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया, तभी तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मां शुचा, चिंता मत कर, मैं हूं तेरा योगक्षेम वहन करने वाला, तेरी रक्षा करने वाला। अरे महाभारत में काल में जो रथ था जिस पर भगवान कृष्ण सारथी बने थे और अर्जुन गांडीवधारी, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान
श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन रथ से नीचे आ जाओ। अर्जुन नीचे आया, प्रणाम किया, बोला रथ के ऊपर देखो ध्वजा पर कौन विराजमान है। देखा तो यही पशुपतिनाथ भगवान, यही अंशावतार शंकर भगवान के हनुमान विराजमान थे। बोले इनको प्रणाम करो, आप इनकी ये जा रहे हैं अपने धाम। अर्जुन ने प्रणाम किया, जैसे हनुमान जी अंतर्धान हुए पूरा रथ चारों दिशाओं में बिखर गया, ब्लास्ट हो गया, एटम बम जैसे ब्लास्ट करते। तो रक्षा करने वाले तो वही है, योगक्षेम करने वाले तो प्रभु ही है। तो साधना में सबसे पहले कर्मयोग की साधना, ये मन को लगाना, ये अभ्यास। तुलसीदास जी कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, लसुरी आवत जात सिल पर परत निशान। रस्सी कुएं में जो गड़ारी होती है लोहे की, उस धुरी उसको काट देती है बार बार के अभ्यास। तो अभ्यास अभ्यास अभ्यास, संसार में हर चीज का अभ्यास करना पड़ता है। कोई जन्म से ही शराबी नहीं होता, बेमनी से पीते 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 ऐसी आदत पड़ जाती है कि रहा नहीं जाता। ये भक्ति क्या है? भजनम नाम रसनम, ये प्रेम का उन्माद, दिव्योन्माद होता है प्रेम में। भक्ति ऐसा रस है, रस। प्रथम दिवस में हमने इसकी व्याख्या की थी, रसो वैसा रसघम हे वायम लब्ध्वानंदी भवति। वो आनंद क्या है, प्रेम क्या है? ये भक्ति का जो सारभूत तत्व है, हिलादनी सार अंश तार प्रेम नाम, वो है रस। प्रेम में रस होता है, माधुर भाव में सबसे बड़ा जो रस है प्रेम का, प्रेम का। और ये अभ्यास से ही होता है। जब संसार में हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो उसके नशेड़ी हो जाते हैं। कोई जन्मजात बड़े से बड़े, आप देखो ये नट उस रस्सी पे चलता है, बड़ा अभ्यास करना पड़ता है और फिर सहज हो जाता है। मन बड़ा उच्छृंखल है, ये बात तो स्वीकार अर्जुन ने भी की थी, भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार की। तो भगवान ने एक ही बात कही श्री कृष्ण ने, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन अभ्यास करना पड़ेगा। मदारी आप लोग जानते हो ना, बंदर जो नचाते हैं, तो बंदर जो होता है सबसे चंचल होता है। बंदर, तुलसीदास जी ने हम सब जीवों को जो माया में लगे हैं उनको बंदर कहा। कहा गृही गृहीत पुनि बात बश, ता पुनि बीछी मार, वाहि पियाई बारुणी, करिए कहा उपचार। रामचरितमानस में जीव की दशा बंदर की बताई है, कितना उच्छृंखल चंचल है कि कोई बंदर सपोज वो मेंटल हो गया हो, अरे ये मनुष्य ही पहले बंदर योनि में रह चुका है, 84 लाख में घूमता है ना जीव, तो अंत में मानव देह के पहले बंदर बनता है, फिर वो भोग करके फिर मनुष्य बनता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं बंदर, कोई बंदरों का मनुष्य में बहुत समानता होती है। मेंटल हो जाए, कोई पागल विक्षिप्त हो जाए बंदर, और स्वभाव से चंचल होता है। आप जानते हैं बंदरों की कलाबाजी, बड़ा चतुर होता है। बंदरों में सेंस भी थोड़ा बहुत होता है। अब कोई बहुत चंचल बंदर उच्छृंखल हो जाए, और बंदरों में भी अधिकांश तो चंचल होते ही हैं, लेकिन कोई विक्षिप्त हो जाए, मेंटल, पागल,
और कहीं किसी शराब की भट्टी में जो कहीं शराब वराब पड़ी रहती है, कहीं उसको लग गई, कहीं नजर आ गई, पानी समझ के पी गया, अब शराब चढ़ गई, और बाई चांस वो जंगल में कहीं बैठा रहा हो कहीं, तो बिच्छू उच्छू रहा हो, उसने डंक मार दिया। गृह गृहित तो पुण्य बात तो बस, तापुण्य बीछी मार। अब देखिए ये माया का जो रोग है ना, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिताप त्रिदोष सब लग गया माया का। तो ऐसे ही मनुष्य में ये मानस रोग है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, मानस रोग कछुक में गाये, ये असाध बहु भांति। सोई बांध है जो 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 सोई छोरे जो बांध है, अतिशय प्रबल देव तब माया। तो ऐसे जीव की दशा है, मन उच्छृंखल है। संसार में सब दैहिक दैविक भौतिक ताप से और संसार के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सबसे, राग द्वेष अविद्या अभिनिवेश सबसे ग्रसित एक बंदर की तरह ये जीव की दशा है, उच्छृंखल। तो मन इतना प्रपंच होने के बाद मन स्वाभाविक भगवान में कैसे लगेगा? मन को ऐसे लगाना है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जैसे एक मदारी बंदर को लंबी रस्सी में पहले बांध देता है, प्रैक्टिस कराता है, और वो बंदर कुछ तो बड़ी कूद फांद मचाता है शुरू में, लेकिन जब बार बार जानता है कि रस्सी जो है अब हमको कंट्रोल कर रही है, लगाम। मैंने एक सूत्र बताया था ना श्वेताश्वरोपनिषद का, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथि विद्धि मन प्रग्रह में च प्रग्रहवान नरः। ये एक रथ है जो जिसमें आत्मा रथी है, लगाम भाई एक बैठा हुआ है, ये रथ शरीर, और उसमें एक बुद्धि सारथी है, सारथी माने ड्राइवर, और लगाम है ये मन, और इंद्रियां हैं घोड़े। ये भाग रहा है, गलत दिशा में तेजी से भाग रहा है। अब इसको मन बुद्धि से कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसे ही ये मन बंदर की तरह उच्छृंखल है। जब वो मदारी देखता है बंदर को कंट्रोल करने वाला कि अब बंदर थोड़ा कंट्रोल में आया, तो रस्सी छोटी कर देता है और एक समय और छोटी कर देता है। जब प्रैक्टिस कर लेता है बंदर, तो आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पर मदारी जो नाटक करते हैं, बंदर से नाटक करवाते हैं। बंदर डांस करता है, बंदर चलने का और तमाम प्रकार का विनोद। तो ये अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो इस प्रकार ये सिद्धांत साधना संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट ये है। कबीरदास ने इसका एक दृष्टांत दिया है। कबीरदास कहते हैं, सुमिरन की सुधियों करे जो सुरभि सुतमाही, कबीरा चारो चरत है कबहू बिसरत नाहि। गाय, गौ माता चारा खा रही हो, घास चर रही हो, वो अपने बछड़े का ध्यान लगा रहता है। चारा खा रही है, घास खा रही है, लेकिन वो बछड़े का चिंतन को है। और बछड़ा भी अपनी माता को, गऊ को, कहीं भी हो उसका ध्यान रहता है कि गऊ है कहाँ। और माता तो माता है, गऊ वो तो वात्सल्य से परिपूर्ण है। तो गऊ जो है वो अपने बछड़े को गुहारती है पौ पौ करके,
और बछड़ा भी दौड़ के आता है, फिर बछड़े को चाटती भी है। चारा चल रही है, और चारा कैसे चलती थी? महापुरुषों ने एक दृष्टांत दिया है, भजनम नाम रसनम, रस लेती है। वो जुगाली इसको कहते हैं गांव में, पागुर करना, जुगाली भैंस गाय करती हैं। जो खाती हैं चारा, उसको फिर मुंह में निकाल के उसका सलाइवा जैसे हम लोगों का होता है, रस से उसका मंथन करती है और रस लेती है। वो सुपाच्य होता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है। भक्ति तो ऐसे ही है। भक्ति क्या है? अनिमित्ता भागवती भक्ति, भागवत का ये मंत्र है। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेरेव गरीयसी जरयत्यासुया कोशम निगीढ़ मन लो यथा। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, जैसे हम सब, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, जो भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत में जाकर वो जठराग्नि से उसकी पाचन क्रिया होती है, नेचुरल। और वो जठराग्नि जो है अग्नि, उसको पचाती है, और कुछ तो मल त्याग हो जाता है, कुछ का रक्त बनता है, उससे मांस बनता है, उससे रजबीर और तमाम एनर्जी। तो ऐसे ही भक्ति है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषतिक एक काला तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति। भक्ति करने से कई प्रकार के आनंद रस की प्राप्ति होती है। और ये जो पंच क्लेश, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिताप, ये जो ताप है, ये ऐसे ही समूल नष्ट हो जाते हैं जैसे जठराग्नि भोजन को पचाकर सब मल और रक्त वगैरह सब अलग अलग करके एनर्जी देती है। तो स्वाभाविक भजनम नाम रसनम, रसिकों ने इसको कहा है रस है। इसीलिए हम शांत भाव की उपासना वृंदावन के रसिक बाइकाट करते हैं। और मैं तो समझता हूं एकांत में जो भक्ति करते हैं लोग, वो भी रस में नहीं होती, क्योंकि भक्ति में अगर रस प्रेम नहीं, प्रेम का प्राकट्य नहीं हो रहा है, तो वो शांत भाव वाली भक्ति हो गई। बस आप देखिए रूप। तो इसीलिए लीला युक्त, गुणों से युक्त, क्योंकि रूप से गुण भी श्रेष्ठ होता है। सुखदेव जी महाराज जब 12 वर्ष तक माया के भय से, संसार में जो माया है, संसार में प्रकट ही नहीं हुए, वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक समाधि लेके बैठे रहे। तो वेदव्यास ने पूछा, बेटा तुम 12 वर्ष हो गए, तुम्हारा क्या प्रयोजन है? पिताश्री आपकी माया से बहुत भयाक्रांत हूं मैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारा योगक्षेम वहन करेंगे। तो वेदव्यास के बहुत दुराग्रह पर सुखदेव जी अवतरित हुए, लेकिन वो परमहंस थे, वो चले गए वानप्रस्थ, और सुखदेव पीछे पीछे वेदव्यास चले जा रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तया तरो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। वेदव्यास जी पीछे जा रहे हैं, पिताश्री उनके, और पुत्र सुखदेव आगे आगे। वो चिल्लाए जा रहे हैं, अरे पुत्र सुनो तो। उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सर्वत्र ब्रह्म को देख रहे हैं, सर्वत्र भगवान का ही स्वरूप। जब जंगल में जाकर समाधिस्थ हो गए, तो वेदव्यास जी बहुत समय बाद अपने गुरुकुल में जो उनके शिष्य थे, उनको एक मंत्र का
बोध कराया। भागवत लिख रहे थे, आप लोगों ने सुना है, वेदव्यास जी ने गणेश जी के माध्यम से भागवत लिखवाई। तो एक मंत्र याद करा दिया कि जाकर हमारे पुत्र सुखदेव के समाधि जहां पर है वहीं ये मंत्र गाना। वो मंत्र भगवान के रूप का ध्यान कराता था। बरहा पीडम, जो मैंने अभी वंदना में मंत्र गाया था, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंती चमाला रंध्रान्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। इसका सीधा सीधा अर्थ है, भगवान वृंदावन में गोचारण करके श्री कृष्ण गोप ग्वालों के साथ पीतांबर धारण किए हैं, मोर मुकुट है, बैजंती माल है, स्वरूप का नीला नीला नीलवर्ण के श्याम सुंदर, ऐसा स्वरूप का वर्णन हुआ। सुखदेव जी ने सुना, आंख खोला, नेत्र खोले, हाँ रूप है, रूप भगवान कृष्ण का साकार, सगुण साकार स्वरूप का। हाँ दुनिया में बहुत एक से एक लोग सुंदर होते हैं भाई, क्या है, कोई खास बात नहीं। अरे खास बात क्यों नहीं है, श्री कृष्ण का रूप है। तो निर्विकल्प समाधि से चले आए, भगवान के स्वरूप का इतने बड़े परमहंस सुखदेव, उनकी समाधि टूट गई, भगवान के स्वरूप का ध्यान किया, करवाया। इस मंत्र शक्ति से वेदव्यास ने बोध कराया। फिर आंख बंद कर दी।